जो बिहार में मात्र 20% है, उनकी जीत कैसे हुई, इसी की समीक्षा हो। पूरी ये सरकारी तंत्र की जीत है। ये एनडीए से ज्यादा ये तंत्र की जीत है, प्रशासन की जीत है। ये किस कारण से बढ़ा है और कैसे हुआ है? 10,000 बड़ा काम किया है, 10,000 रुपया काम किया है। जीविका दीदी बड़ा मेहनत की है। 10,000 रुपया का प्रलोभन देकर करके लोकतंत्र को लूटने का काम किया गया। सरकार के सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, दलितों का बेटा पूर्ण रूप से शिक्षित हो गया तो प्रचंड बहुमत इनको मिला तो स्वागत है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तक कि हम आपको सबसे बड़ी खबर ये बता दें कि हम तेजस्वी आवास के बाहर हैं और जिस तरह से बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं और जिस तरह से बिहार में आरजेडी को करारी हार मिली है, उसके बाद से आज तेजस्वी यादव के द्वारा समीक्षा बैठक बुलाई गई है। जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता जो नेता हैं उनको बुलाया गया है समीक्षा बैठक के लिए और धीरे धीरे सबका आना शुरू हो चुका है। क्या कुछ बातें हो रही है अंदर, वो अंदर से जब कार्यकर्ता निकलेंगे तो उनसे हमारी बातचीत होगी। तब तक और भी जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की हार, इतनी बड़ी हार का कारण क्या कुछ था, तो जो हम आपको कैमरे से दिखाते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, समीक्षा बैठक के लिए जो भी प्रत्याशी, जो भी कार्यकर्ता हैं वो आ चुके हैं और उनसे हम बातचीत करने का प्रयास। और आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्ति समाज जो बिहार में मात्र 20% है, उनकी जीत कैसे हुई, इसी की समीक्षा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे में, तमाम जो नेता आ रहे हैं वो आरजेडी की हार की क्या कुछ कारण है वो आपको हम बता रहे हैं और आप उनकी बातों को भी सुन रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और भी तमाम जो कार्यकर्ता आएंगे उनकी हम बातों को आपके साथ साझा करेंगे, क्या कुछ आरजेडी की हार का कारण रहा बिहार में, इतनी बड़ी हार का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, वजह इतना जल्दी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बेसिक वजह है कि पूरी ये सरकारी तंत्र की जीत है। ये एनडीए से ज्यादा ये तंत्र की जीत है, प्रशासन की जीत है ये। और सिंपल चीज है, ये समझ से परे है। आप लोग इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट देखें, मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वो मैं देख रहा था। 5:30 बजे तक 56% पोल दिखाया गया। 6 बजे के बाद कोई पोल का आया नहीं डिटेल। तो आधे घंटे में मान लीजिए 10-15 बूथ पे लाइन रहता है जनरल, नहीं तो सब तो वोटिंग खत्म हो जाता है। फाइनली जब आया तो 69%, 1,80,000 से ज्यादा पर्वता विधानसभा में कभी वोट हुआ ही नहीं था और 2,14,000 वोट हो गया। ऐसा हर जगह 40,000 45,000 वोट बढ़ा है अचानक। तो ये किस कारण से बढ़ा है और कैसे हुआ है? 10,000 बड़ा काम किया है, 10,000 रुपया काम किया है। जीविका दीदी बड़ा मेहनत की है। सरकार की तरफ से हर बूथ पे उनको ड्यूटी दिया गया था। कितने लोग आए हमारे वोटर्स जो थे, बोल के उनको बोला जा रहा था अगर नहीं दीजिएगा तो 10,000 वापस आपसे ले लिया जाएगा। तो ऐसा वोटर्स को बोला गया है। तो ये सब कारण से हुआ होगा और बाकी समीक्षा के बाद होगा क्या है। नहीं, ये सब उतना मैटर नहीं कर रहा है। मैटर भाई सामंजस्य रहता भी तो क्या, थोड़ा सा कहीं कहीं यहाँ जो मार्जिन आप देखिए, जो लोग खुद ही कह रहे थे मेरे इतने मित्र हैं कि 4-5 हजार से जीत हो, तो 40,000 50,000 से जीत रहे हैं। तो समझ से परे है ये। अब जो हुआ हम लोग तो फाइट करेंगे इसमें। देखिए, वो पर्सनल मैटर है। रोहिणी आचार्य जी का पारिवारिक है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ये इसकी कोई जानकारी भाई, कोई ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था। बिना कॉन्फिडेंस को कैसे लड़ेगा चुनाव? वो तो कॉन्फिडेंस अब दिख भी रहा था लोगों को। लाखों लोग सभा में आते थे। अगर जनता साथ नहीं देती तो लोग आते क्यों इतना भाई? वोट्स भी आए, लेकिन जो जितना आप नोटिस कीजिएगा, जितना पिछले चुनाव से वोट बढ़ा है उतने ही वोट से मैक्सिमम प्रत्याशी हारे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा कि ये जो है विकास की जीत है, जनता ने विकास को वोट दिया। देखिए, ऐसा विकास का सिर्फ बात नहीं है यहाँ पे भाई। यहाँ पे तो आप बाकी भी चीज तो देखेंगे ना। 10,000 सुपर हिट रहा। जनता ने 10,000 रुपया को देखा जो महिलाओं को दिया गया है और अंतिम दिन तक आ रहा था। तो अब यहाँ पे गरीब प्रदेश है बिहार में अगर 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में आ जाता है तो उनको लगा बहुत बड़ा बात है। तो बाकी फ्यूचर और पास्ट छोड़ करके सिर्फ 10,000 को देख के वोट किया गया है। भाई जनता ना इमीडिएट रिलीफ देखता है।
जनता इमीडिएट रिलीफ देखता है। भाई यहाँ पे इतना गरीबी है बिहार में, और अब 10,000 रुपया दे रहे हैं, उतना दूर का सोच नहीं पाया है जनता, तो इसलिए ये रिजल्ट आया है। नौकरी का मुद्दा कैसे हो गया राष्ट्र बता रहे हैं शिवानंद तिवारी। उस पे कुछ नहीं करना, कोई टिकट टिप्पणी नहीं। नुकसान हुआ है लग रहा है राजद को, जो रेट लेकर के चले थे तेजस्वी यादव। नहीं, इसमें कहाँ नुकसान हुआ है, इसमें तो अच्छी बात है ना, सभी को दिया गया A to Z में, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब उसमें समीक्षा होगा, उसके बाद पता चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुकेश रोशन आ चुके हैं, जो महुआ विधानसभा से संजय सिंह से हारे हैं और समीक्षा बैठक में आए हुए हैं, और वो बोलने से बच रहे हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं, क्या गया लोकतंत्र का हत्या हुआ है बिहार के अंदर। 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन देकर करके लोकतंत्र को लूटने का काम किया गया सरकार के सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, और जो सत्ता में जो अधिकारी लोग बैठे हैं, वो उन लोगों के द्वारा लोकतंत्र का हत्या करवाया गया। हमको जो वोट मिला उसका हम सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य के प्रकरण पे क्या कहिएगा मुकेश जी? जैसा कि आप देख सकते हैं, समीक्षा बैठक के लिए तमाम आरजेडी कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है। बेटियां इतनी शिक्षित कर दिया था मुख्यमंत्री ने कि उनको प्रचंड बहुमत दे दिया। अगर बिहार की बेटियां पूर्ण रूप से शिक्षित हो गई, दलितों का बेटा पूर्ण रूप से शिक्षित हो गया, तो प्रचंड बहुमत इनको मिला तो स्वागत है। अगर सरकारी खजाने से बहुमत मिला तो ये तो सवाल उठेगा ना, तो समीक्षा बैठक होगी कि नहीं। मुझे तब बड़ी खुशी होती जब गांव के हर टोलों में स्कूल बन गया होता, गरीबों की बेटियां पूर्ण रूप से शिक्षित हो गई होती, प्रचंड बहुमत मिलता, तो आज कितनी खुशियां होती लोगों के बीच में। लेकिन सरकारी खजाने से पैसे बांट के प्रचंड बहुमत लेना, मुझे लगता है ये समीक्षा का विषय है, और लोकतंत्र को बचाने की ये जो है समय आ गया है, इसलिए समीक्षा बैठक हो रही है। कुछ पुराने ही विधायक हैं जो इस बार आरजेडी के चुनाव जीत कर आए, जिसमें से एक आप भी। नया और पुराना की बात यहाँ नहीं है ना। हमारा सवाल है कि अगर बिहार की सारी बेटियां पूर्ण रूप से शिक्षित हो गई, प्रचंड बहुमत अगर उससे मिला है आपको, तो बधाई के पात्र है। सरकारी खजाने से अगर बहुमत मिला है तो समीक्षा बैठक तो करनी पड़ेगी। के क्षेत्र में भी पूरी तरह से जिस तरह से राजद का पकड़ था, पूरी तरह से भाई बात यहाँ पकड़ की नहीं है ना, सवाल है कि बिहार की दलितों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां पूर्ण रूप से शिक्षित हो गई तो प्रचंड बहुमत आपको मिला तो अच्छी बात है। लेकिन सरकारी खजाने के पैसा से अगर प्रचंड बहुमत मिला तो यह समीक्षा का विषय है। अच्छा, शिवानंद तिवारी हैं, लालू जी को राष्ट्र कौन क्या कहता है उसे हमें क्या लेना देना है। अरे हम तो बस समीक्षा कर रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, हम अपनी बेटियों को पूर्ण रूप से शिक्षित कैसे करें, गांव के हर टोलों में हम स्कूल कैसे बनाए, इसको ना देखना है, नहीं देखना है। अच्छा, बेटियों की बात आप कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से आप कितने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आरोप लगाए, आप एक चीज बताओ, आप कितने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की पत्नी साथ में नहीं रहती, आपको इतनी ताकत नहीं है पत्रकारों को प्रश्न पूछने का? पूछा है आपने कभी? आप लोगों ने कभी पूछा कि देश के प्रधानमंत्री भी किसी की बेटी से शादी किया था, वो क्यों नहीं रखते हैं साथ में? क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? क्यों नहीं पूछा बताओ? ठीक है सर, आप मानते हैं सर किस तरीके से इस बार के हार को देख रहे हैं? क्योंकि अरे हार में देख रहे कारण समीक्षा हो रही है, इस बैठक में निकलने के बाद क्या क्या कारण हुए। लेकिन पहले नंबर की पार्टी इस बार तीसरे नंबर की बन गई, तो क्या कहेंगे इस पर? पहले नंबर की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जनता मालिक के जनता सर्वा है, और चुनाव के चंद दिन पहले और फर्स्ट पेज के बाद तक का क्या हुआ, कैसे वोट खरीदा जाता है। लेकिन आप लोग का मिठाई भी बन रहा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386